सो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम इस वीडियो में यहाँ पे बात करने वाले हैं क्लास 10 मैथ सीबीएसई के बारे में, जहाँ पर पहला चैप्टर आपका रियल नंबर पे। तो उसका पहला प्रैक्टिस सेट का ये क्वेश्चन है। यहाँ पे क्वेश्चन है यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम के ऊपर, जिसकी मदद से, जिस मेथड की मदद से हम यहाँ पे एचसीएफ निकालने वाले हैं। तो क्वेश्चन यहाँ पे बोला है यूज यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम टू फाइंड एचसीएफ। उसके अंदर पहला क्वेश्चन है 135 एंड 225, इन दोनों का एचसीएफ निकालना है आपको। तो सबसे पहले आपको यह देखना है इन दोनों में बड़ा नंबर कौन सा है। ठीक है, जो भी बड़ा नंबर होगा उसको आपने यहां लिख लेना है 225 इज इक्वल टू, ठीक है, और छोटा नंबर आपको यहां लिखना है। अब आपको इसका टेबल पढ़ना है, 135 का टेबल। 135 को अगर मैं डबल कर दिया तो कितना होगा, 270 हो जाएगा। क्या 270 इस नंबर से छोटा है? नहीं है। मतलब 135 के टेबल में पहले नंबर पे 135 आएगा, दूसरे नंबर पे 270 आएगा। हमको क्या चाहिए? 225 चाहिए। तो वो किस 135 के टेबल में आता है? नहीं आता है। तो उससे छोटा वाला लेंगे। उससे छोटा क्या आ रहा है? 135। 135 के टेबल में 135 कितने पे आ रहा है? 1 पे। तो 135 1 जा 135। अब आपका रिमाइंडर कितना बच रहा है? ठीक है, 225 में से 135 आपको माइनस कर लेना है। ये अगर आप करोगे इस तरह से तो आपको मिलेगा 90। तो यहां पे प्लस 90 रिमाइंडर लिख लेना है। समझ में आई बात? ठीक है, हाँ, क्योंकि मैं 135 को डबल करता तो इससे बड़ा हो जाता, वह नहीं चलता। ठीक है, अब क्या करना है, इन दोनों में ये वाला और ये वाला, इन दोनों में जो बड़ा नंबर है उसको यहां लिखना है। हमेशा यहीं पर बड़ा नंबर होगा आपका। 135 यहां लिखना है और छोटा नंबर अंदर लिखना है। अब 90 के टेबल में 135 आता है क्या? देखो, 91 जा 90, 92 जा 180, 135 से बड़ा आ रहा है। ठीक है, 180 135 से बड़ा आ रहा है, तो हम वो नहीं लेंगे, उससे छोटा क्या आएगा? 90। तो 91 जा 90। अब रिमाइंडर कितना बच रहा है? 180 में से 135 माइनस कर दो तो आपको मिलेगा 45। तो ये 45 आपका रिमाइंडर बच रहा है। सेम कंसेप्ट आप यूज करो, ये और ये दोनों में बड़ा जो है वो यहां पे लिखो 90 और छोटे वाला यहां पे। अब देखो 45 के टेबल में 90 आता है या नहीं आता है? 45 1 जा 45, 45 2 जा 90 आता है। रिमाइंडर कुछ बच रहा है? नहीं बच रहा है। 45 2 जा आ गया 90। तो यहां पर आपको स्टॉप हो जाना है, यहां पे रुक जाना है। आपको एचसीएफ निकल गया यहां पे 135 और 225 का जो एचसीएफ निकला है वो आएगा 45। जो लास्ट में आपका डिवीजर आया है वो आपका एचसीएफ रहेगा। तो इन दोनों का एचसीएफ आपको मिल गया 45। ये आपका यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम मेथड है। उसका पहला क्वेश्चन हमने यहाँ पे सॉल्व कर दिया। सो ये रहा हमारा सेकंड क्वेश्चन इसी मेथड के ऊपर। 196 38220 इन दोनों के बीच का एचसीएफ निकालना है आपको। ठीक है, तो सबसे पहले सेम मेथड यूज करेंगे। मेथड कैसे यूज करेंगे हम लोग यहाँ पे वो देख लो। 196 और 38220 में बड़ा नंबर कौन सा है वो यहां पे लिखो 38220। ये आपका लार्जेस्ट नंबर है। जो छोटा वाला है वो अंदर लिखना है 196। क्या अब यहाँ पे चेक करना है कि 196 के टेबल में 38220 आता है या नहीं आता है। अब 196 का टेबल तो नहीं आता है, सो यहाँ पे हम लोग इसको डिवाइड करके चेक कर लेते हैं। 38220 से 196 को डिवाइड करेंगे। अब आपको पता होना चाहिए 196 14 का टेबल है, तो 14 14 जा 196 आएगा। फिर 14 के टेबल से इसको कट करेंगे, 14 2 जा 28। यहाँ पे क्या है? 38 है, और 14 के टेबल में 38 से छोटा आता है 28। कितने का डिफरेंस है? 10 का। 10 आगे दे दो 102। 14 5 जा 70, 14 6 जा 84, 14 7 जा 98। 98 आता है 7 पे। तो 102 में 98 माइनस करेंगे तो 4 बचेगा। 4 इसको दे दो 42। 14 के टेबल में 42 आता है? आता है, 3 पे आता है, और ये आगे बचा 0, यहाँ पे लगा दो। तो कितना बचा? ऊपर बचा है 2730, नीचे बचा है 14। अब 14 1 जा 14, 14 के टेबल से इसको डिवाइड करो। 14 1 जा 14, 14 2 जा 28, एक कम है तो 13 बच गया। ठीक है, अब 14 9 जा करेंगे तो 126 आएगा। 9 जा 126। 133 में से 126 माइनस करेंगे बचेगा 7, 70 हो गया 0। तो 14 के टेबल में 5 पे 70 आता है। इसका मतलब ये कंप्लीटली डिवाइड हो गया। तो 196 के टेबल में 195 पे आपको ये वाला नंबर मिलेगा 38220। रिमाइंडर कितना बचेगा? कुछ भी नहीं बचेगा, 0 बचेगा। जब भी रिमाइंडर 0 बचता है वहां पे आपको रुक जाना है। तो यहाँ पे रुक जाना है
और फिर आपको अगर HCF चाहिए इन दोनों का, जिसे 196 और 38220 का HCF आपको चाहिए, तो आपने कौन सा टेबल यहां पे यूज किया था? 196 का टेबल यूज किया था, डिवीजन यहां पे 196 था, इसलिए आपका आंसर आएगा 196। सिंपल सा कंसेप्ट है। तो हमारे पास थर्ड क्वेश्चन है यहाँ पे 867 और 255, इन दोनों का HCF निकालना है यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम से। तो कैसे निकालेंगे? सबसे पहले इन दोनों में जो बड़ा नंबर है उसको बाहर लिख लो, 867 आपका बड़ा नंबर है, छोटा वाला नंबर अंदर लिख लो। अब आपको इसका टेबल होना चाहिए 255 का, सिंपल सा है, देखो 255 मतलब 250 और 5, 255 का डबल, सॉरी 250 का डबल 250 का डबल 500 आएगा, ठीक है, 5 का डबल 10 आएगा 10, ठीक है, ओके। हमारे को 867 तक जाना है, 250 का ट्रिपल करेंगे इसमें, मतलब और 250 मिलाएंगा तो 750 आएगा, इसमें और 5 मिलाएंगा तो 15 आएगा। देखो, लेकिन अगर इसके आगे जाऊंगा तो 1000 हो जाएगा, जो कि इस नंबर से बड़ा हो जा रहा है, तो यहां तक नहीं जाना है, यहीं पर देखना है। इन दोनों को प्लस कर दो, देखो ये दोनों ये सब प्लस करते जाएंगे तो आपको 255 का टेबल बन जाएगा, ये बन जाएगा 510, ये बन जाएगा आपका 765। तो यहां पर हम लिख सकते हैं 255 पे के टेबल में 3 पर आता है 765। हमको क्या चाहिए? 867, 867 में से 765 माइनस करो, यहां पर आपको मिलेगा 102। क्या मिल रहा है? 102, ठीक है। तो 102 आपका यहाँ पे रिमाइंडर बच रहा है। अब इसमें और इसमें बड़ा कौन सा है? 255। 255 आपको यहां लिखना है। 255 102 के टेबल में आता है क्या? तो 102 के टेबल में डबल करेंगे 102 को तो 204 आएगा, तो डबल करते हैं, ट्रिपल करेंगे तो 300 में चला जाएगा, हमारे को वो नहीं चाहिए, उससे छोटा चाहिए 204। बताओ, अब यहां पर 255 में से 204 माइनस करेंगे तो कितना बच रहा है? बचेगा 51। तो 51 आपका रिमाइंडर आ गया, ठीक है। अब ये दोनों ले लो, ये और ये, इन दोनों में बड़ा कौन सा है? 102 है। 102 के टेबल में, सॉरी 102 51 के टेबल में आता है 51 2 ज़ा 102। रिमाइंडर क्या आ रहा है? 0। जहां पे रिमाइंडर 0 आया है वहां पे आपको रुक जाना है, और ये जो आपका डिवीजर है, जो जिसका टेबल आप लास्ट वालों में देखोगे, वही आपका HCF रहेगा। तो यहां पे HCF आपका 867 और 255 में क्या आएगा? 51 आएगा। तो ये आपका फाइनल आंसर है।